हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि एसएससी फेज़ 12 की वैकेंसीज़ हैं, जो कि कई सारे डिपार्टमेंट में आती है और कई सारी किसी अलग अलग तरह की इसमें वैकेंसीज आती हैं। एसएससी से कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर एक ही एग्ज़ाम होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो एसएससी फेज़ 12 की वैकेंसीज में होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एसएससी फेज़ 12 2024 की ये वैकेंसीज हैं जो कि आपके निकलती हैं फॉर द 10th 12th और ग्रेजुएट, तीनों बेसिस पे ये वैकेंसीज निकलती है। 10th वालों के लिए भी, 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे भी ये वैकेंसी जो है वो निकाली जाती है। एसएससी फेज़ 12 2024 की वैकेंसीज हैं कंप्यूटर बेस्ड। इसमें आपका जो होता है वो टेस्ट होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होती है पहले, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। और क्या होता है इसके अंदर, नीचे पढ़ लेते हैं। अलग अलग रीजन में ये वैकेंसीज आती हैं। तो टोटल 9 रीजन है इंडिया के अंदर जिसमें वैकेंसीज आती है, जैसे सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, कर्नाटका केरला रीजन हो गया, मध्य प्रदेश रीजन हो गया। तो आपको ये ध्यान से भरना है कि आप किस रीजन के अंदर भर रहे हैं। जैसे मेरा NWR रीजन पड़ता है तो मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर भरूंगा। ठीक है ना। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ ईस्ट रीजन में भरेंगे, नॉर्दर्न रीजन हो गया, साउदर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया। तो जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको ध्यान से इसमें देख के भरना है कि किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एसएससी से कंडक्ट करवाएगा। पोस्ट जो है सिलेक्शन पोस्ट होती है। वैकेंसी अभी आनी है, आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो कब तक आ सकती है वो आगे बताएंगे हम आपको। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब होती है ये। और वैसे इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी को आ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश या किसी कह सकते हैं कि कोई कोई काम अटक गया होगा तो उसकी वजह से जो है वो लेट हो गई है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 15 फरवरी तक, 15 फेब तक आपकी ये सारी जो है नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आ जाएगी। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जो थी वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी कि 15 फरवरी तक आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। ठीक है ना। फरवरी 2024 से वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी आपका 10th 12th ग्रेजुएट बेस पे निकलती है। लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की ये जॉब्स होती है। ठीक है ना। और आपका 5200 ग्रेड पे जो है वो 5200 से लेके 34,800 तक का जो है वो ग्रेड पे रहता है। आगे बात करते हैं। नोटिफिकेशन 2nd वीक ऑफ फरवरी या फिर हम कहीं 15 फरवरी तक ये निकल जाएंगी। नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी। और लास्ट डेट आपका मार्च तक रहने वाली है। ठीक है ना। और अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं इसके, तो जो इसका एग्ज़ाम बोला गया है वो 6 से लेके 8 मई तक आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। मतलब 6, 7, 8 3 दिन ये एग्ज़ाम जो है वो चलेगा। आगे बात करते हैं कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर एससी की बात करते हैं तो 687 वैकेंसीज यहाँ पर आउट होने वाली है। एसटी की बात करें तो 343 वैकेंसीज हैं। ओबीसी की 1332 वैकेंसीज हैं। जनरल की बात करें तो 2540 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की 467 वैकेंसीज आउट की जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5369 यानी कि 5369 वैकेंसी जो है वो टोटल आउट हो जाएगी। आगे बात करते हैं ये कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ दे रखा है। फीस की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है यहाँ पर। वुमेन हो गया, SC ST हो गए, एक्स सर्विस मैन हो गए, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर कंडक्ट नहीं है। आगे बात करते हैं मेट्रिकुलेशन लेवल पे। अगर मैट्रिक की बात करें तो जो 10th बेस पे होती हैं वैकेंसीज उसके लिए मेट्रिकुलेशन चाहिए और क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इंटरमीडिएट यानी कि जो 12th लेवल पे होती हैं उनके लिए वैकेंसीज होती है। और ग्रेजुएशन बेस पे आपको बीटेक या फिर बीटेक है, मतलब ग्रेजुएशन आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये 3 लेवल पे वैकेंसीज निकलती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एक ही एग्जाम आपके पास होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा आपकी क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कर ली जाएगी। पैटर्न की अगर बात करते हैं सॉरी माफ कीजिएगा। अगर पैटर्न की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का पेपर आपके पास होने वाला है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा और देर विल बी पेनल्टी ऑफ 0.50 यानी कि 1/2 मार्क्स की यहाँ पर क्या है आपके पास नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.50 मार्क्स एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करते हैं कि क्या इसका पैटर्न है, तो जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का तो 50 मार्क्स के हो गए। जनरल अवेयरनेस रहेगी, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स यहाँ पर हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स यहाँ पर हो गए। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश आएगी, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे
और मार्क्स रहेंगे 200। तो 100 क्वेश्चन पे 200 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये सिलेबस है आपके पास, सिलेबस आपको पता है एसएससी वाला ही सिलेबस है, एसएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो जर्नल, रीजनिंग, नॉलेज, एप्टीट्यूड और इंग्लिश यहाँ पर आपके पास रहने वाली है। ये कट ऑफ है, ठीक है ना, 12th फेज की ग्रेजुएशन बेस पे कितनी कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे कितनी कट ऑफ वगैरह है, ये बात की बात हो जाती है क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं निकला है। अब हम बात करते हैं एक इसकी, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ 2023 वाली। ये 2024 की अभी निकलनी है, तो 2023 की ये आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन है। एक सेकेंड, ये हैंग हो गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 2000 फेज़ 11 की ये नोटिफिकेशन है। फेज़ 11 में जो ये जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो ये आई थी 6 मार्च को, ठीक है ना। फेज़ 11 में ये नोटिफिकेशन जो थी वो 6 मार्च को आई थी, और 6 मार्च 6 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, और 27 मार्च तक आप इसे अप्लाई कर पाए थे। यानी कि मार्च में ये नोटिफिकेशन आई थी, इस बार तो जल्दी आ रही है, फरवरी में ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हम नीचे बात करते हैं इसमें, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर रहती हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं ड्राइवर की वैकेंसीज पे फोकस करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर सर्च करता हूँ तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर इंजन ड्राइवर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपके पास इंजन ड्राइवर, जो कि ये डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में आती है, इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर DCM PR में ये वैकेंसीज आती है। 18 से 27 यहाँ पर एज मांगी जाती है, लेवल 4 की वैकेंसीज है। इंजन ड्राइवर 2 हो गया, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के जो होते हैं लेवल 2 की वैकेंसीज होती हैं ये, ठीक है ना। और कहाँ पर आती है ड्राइवर की वैकेंसीज अगर देखें तो फिर आपके पास आती है यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर पे। सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड, जो कि MES में निकलती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES बहुत फेमस है। तो MES में ये वैकेंसीज निकलती है सिविल मोटर ड्राइवर की, लेवल 2 की, मेट्रिकुलेशन 10th इसमें मांगी जाती है, 18 से 27 एज रहती है। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आती है, लेवल 2 की, मेट्रिकुलेशन मांगी जाती है। सिर्फ ड्राइवर की आती है किसमें, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफ कार ड्राइवर की आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक में, ड्राइवर की आती है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर। तो वह अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ड्राइवर की वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो निकाली जाती है। और बात अगर हम करते हैं और कहाँ आती हैं ये, और आती है मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट में आती है, क्लाइमेट चेंज, ये तो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये वैकेंसीज आती हैं। और कहाँ आती हैं, ड्राइवर मैकेनिक में आती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी जो होती है वहाँ पर ये वैकेंसीज आती हैं। इंजन ड्राइवर 2 हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड में आती है ये वैकेंसी। तो हर जगह, काफ़ी जगह जो है वो ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली जाती है। तो SSC फेज़ 12 जो भी कैंडिडेट ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर इस लाइन में जाना चाहता है, लेवल 2 में ड्राइवर की जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए वैकेंसीज जो है वो बहुत अच्छी हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आउट होंगी, पर फरवरी 15 तक आपके पास जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए, और मिनी मॉक टेस्ट हो गए, तो पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ड्राइवर की पूरी तैयारी के लिए अभी के लिए इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।